हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री गोवर्धन लीला और हम पढ़ेंगे कृष्णा बुक से। कृष्णा बुक भगवान की इस बड़ी सुंदर लीलाओं की पुस्तक है। जो लोगों को श्रीमद् भागवतम पढ़ना है और श्रीमद् भागवतम में जो लोग 10वें स्कंद को नहीं पढ़ पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं 10वें स्कंद तक, वो लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम में उनको पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि वो कृष्णा बुक पढ़ें। भगवान की जितनी सुंदर मधुर लीलाएं हैं वो सारी सुंदर मधुर लीलाएं उन्हें भागवतम 10वें स्कंद की जो उन्हें पढ़ने की इच्छा है और भागवतम शुरू भी नहीं किया है या भागवतम शुरू किया है तो पहले दूसरे तीसरे 5वें 10वें स्कंद तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग जो है पहुँचे नहीं हो, 10वें स्कंद पे नहीं पहुँचे हो, तो आपके लिए क्या है, आपको भागवतम पढ़ना है 10वें स्कंद को, तो आपको कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए। ये कृष्णा बुक प्रभुपाद जी ने एमरजेंसी में लिखा था। प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक कृष्ण प्रकट नहीं होंगे लोगों का उद्धार नहीं होगा। और कृष्ण तो वैसे भागवतम के रूप में, गीता के रूप में प्रकट हैं, लेकिन कृष्ण की जो बाल लीलाएँ हैं, कृष्ण की जो मधुर लीलाएँ हैं, वो सारी मधुर लीलाएँ जब तक लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक लोग जो हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे भक्ति में। तो इसीलिए जो हमें कृष्ण लीला पढ़नी चाहिए। और इसमें अभी जो हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में कृष्ण लीला है। आज हम पढ़ेंगे गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा जो है, ऐसे तो जो लोग खेती करते हैं, भगवान जो थे वो वैश्य परिवार से थे, नंद महाराज वैश्य परिवार से थे। भगवान कृष्ण उनके घर में पलने के लिए गए थे, तो भगवान वहाँ पे रहते थे। तो पिता का अभी वही जो कार्य था वही उनके पुत्र का भी कार्य था। तो दोनों का कार्य क्या था? दोनों का कार्य था कि दोनों वैश्य परिवार से थे। तो जो वैश्य लोग होते हैं, तो वैश्य लोगों का कार्य होता है कि कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जो वैश्य लोग होते हैं वो खेती करते हैं और गाय की रक्षा करते हैं। यही दो काम जो है वैश्य लोग करते हैं। वैश्य लोग तीसरा कार्य नहीं करते हैं। एक मिनट रुक गई। तो शास्त्रों में, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो वैश्य परिवार है, वैश्य परिवार का जो कार्य होता है वो क्या होता है? वर्णाश्रम के अनुसार जो वैश्य परिवार होते हैं, वैश्य परिवार का कार्य होता है खेती करना और गाय की रक्षा करना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही? ओ माइक अनम्यूट, सॉरी। तो वैश्य जो परिवार होते हैं वो वैश्य परिवार क्या होते हैं? वो खेती करते हैं और गाय की रक्षा करते हैं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, के जो वैश्य परिवार के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? खेती करते हैं और गाय का पालन करते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो जो लोग खेती करते हैं वो लोग साधारणतः क्या करते हैं? वो लोग अपने खेती के लिए भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो अनाज है प्राप्त होता है काय से? वर्षा से। और वर्षा प्राप्त होती है यज्ञ करने से, भगवान का भक्ति करने से। तो जो किसान होते थे वो किसान निर्भर रहते थे वर्षा ऋतु के ऊपर, कि वर्षा होगी तो फिर खेती होगी और फिर उसके बाद हम अन्न उगाएंगे और फिर अन्न को हम अपने घर में रखेंगे और फिर जो बचा हुआ अन्न है उसको समाज में या जो मार्केट में है ले जाके उसको बेच देंगे। तो ये जो है उसका ये जो है उसका कार्यकारिणी होता था। तो इस तरह से सभी जो किसान होते थे वो सारे किसान जो है वो वर्षा ऋतु पर निर्भर रहते थे। वर्षा ऋतु पे सारे किसान निर्भर रहते थे कि वर्षा होगी तो हम खेती करेंगे। अब वर्षा ऋतु पे निर्भर रहने के लिए क्या करना है? तो जो वर्षा करने वाले देवता हैं उनको प्रसन्न करना होता है। तो ये वैसे कर्मकांड है, ये वैसे कर्मकांड है कि यदि हम कोई एक कार्य के लिए किसी एक देवी देवता की उपासना करते हैं तो वो कर्मकांड में आता है। जैसे कुछ लोग स्वस्थ रहने के लिए सूर्य देवता की उपासना करते हैं,
जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह लोग करते हैं, सूर्य देवता की उपासना करते हैं तो रोग निरोग रहते हैं। उसके बाद अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए तो दुर्गा माता का, शिव जी का जो है भक्ति करते हैं। उसी प्रकार धन चाहिए तो लक्ष्मी माता का भक्ति करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं का जो भक्ति भजन लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, वो कर्मकांड में आता है। तो उसी प्रकार यदि कोई वर्षा के लिए भक्ति करता है भगवान की, वर्षा के लिए यदि कोई वर्षा के देवता की भक्ति करता है तो वो भी कर्मकांड में आता है। फिर भी क्योंकि जो सारे देवी देवता हैं वो भगवान के ही भक्त हैं तो उनके पास जाना गलत नहीं है, लेकिन जाकर उनसे अपने कर्मकांड की वस्तु मांगना गलत है। क्योंकि जो कर्म में है वो तो मिलेगा ही, वो देवी देवता कर क्या सकते हैं, उनको तो देना ही पड़ेगा ना। जो कर्म में है वो तो देना ही पड़ेगा, तो फिर अलग से पूजा करके क्या फ़ायदा। तो इसीलिए भगवान ने देखा कि जो नंद महाराज थे और नंद महाराज के साथ जो बाकी ग्वाल बाल थे, वो सारे ग्वाल बाल बाकी क्या कर रहे थे, नंद महाराज के साथ क्या कर रहे थे, वो लोग इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे। इंद्र देवता कौन है? इंद्र देवता जो है वर्षा ऋतु के इंचार्ज है, वर्षा ऋतु के इंचार्ज है इंद्र देवता। तो इंद्र देवता वर्षा ऋतु जो है वो करते हैं, जो उन्हें प्रसन्न करता है उन पर वो वर्षा करते हैं। वहाँ पे उस क्षेत्र में वर्षा करते हैं, वृंदावन में या गोवर्धन में जो है वो वर्षा करते हैं। तो जो वहाँ के वृंदावन वासी थे, वृंदावन वासियों ने क्या किया, वृंदावन वासी जो सारे के सारे वो जो भी पूजा की सामग्री है, जो भी पूजा की सामग्री है वो सारी पूजा की सामग्री क्या किए, वो सारी पूजा की सामग्री जमा किए। बहुत सारा पकवान और यज्ञ की वेदी और बहुत सारा जो है सुविधा वो इंद्र महाराज, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वो ये सारे कार्य करने के लिए तैयारी की। अब जब क्या होता है कि ये एक बड़ा उत्सव होता है कि बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़े पूरी पकवान बन रहे हैं, तो बड़ा उत्सव हो रहा था, बड़ा यज्ञ हो रहा था। तो अब बच्चे लोगों को भी उत्साह होता है, बच्चे लोग भी उत्साहित होते हैं ये सब चीज़ों को देखकर। तो भगवान कृष्ण और बलराम ये दोनों देख रहे थे। तो हालांकि ये इंद्र का जो यज्ञ है ये पहले भी हो रहा था, लेकिन भगवान ने पहले नहीं टोका। भगवान ने एक दिन टोका जब इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे थे। क्यों टोका? क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। क्योंकि इंद्र सारे देवी देवताओं का राजा है, तो उसको लगता है कि मैं राजा हूँ, मतलब सब कुछ मेरे अधीन ही चलता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि ये जो इंद्र राजा है वो देवी देवताओं का, भगवान का राजा नहीं है और भगवान का सेवक है इंद्र। तो इसीलिए इंद्र ने क्या किया, इंद्र जो बहुत अहंकार में गर्वित हो गए और अहंकार में गर्वित होकर इंद्र अहंकारवश पूरे फूल गए अहंकार से। तो भगवान और बलराम जी ने देखा कि इंद्र तो ऐसे फूल गए हैं बड़े अहंकार में और अपने आप को ही भगवान मान के बैठे हैं। तो भगवान और बलराम जी ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इंद्र को जो है हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो इंद्र को शिक्षा देने के लिए क्या करना है, तो इंद्र को शिक्षा देने के लिए इंद्र का यज्ञ रोकना है। अब इंद्र का यज्ञ रोकेंगे तो इतना सारा जो अरेंजमेंट हुआ वो तो सब खराब हो जाएगा। तो देखिए भगवान ने क्या बड़ी रुचि से, बड़ी युक्ति से इन सब चीज़ों को रोका। तो भगवान अपने पिता के पास गए और अपने पिता को बड़े ही मधुर और मधुर वाणी में अपने पिता को जो है भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं हे पिताजी, यह विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है, इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है, यह किस तरह संपन्न होता है, कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने के इच्छुक हूँ। तो यदि हमें कोई भी कार्य करना है जीवन में, कोई भी पूजा पाठ करना है जीवन में, कोई यज्ञ करना है, कोई स्तुति करनी है, तो उसके लिए ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि ये विशाल यज्ञ के लिए ये सारा प्रबंध क्यों हो रहा है, इतना सारा अरेंजमेंट क्यों यज्ञ करने के लिए। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि इस यज्ञ का क्या फल है, आप यज्ञ करना चाहते हो तो यज्ञ आपने किस उद्देश्य से किया, क्या विचार करके आपने यज्ञ किया, ये पूछ रहे हैं। और यह यज्ञ किसके निमित्त है, मतलब ये जो यज्ञ करेंगे तो फल मिल प्राप्त होगा, तो फल देने वाला देवता कौन है। उसके बाद कहते हैं
यह किस तरह संपन्न होता है और यज्ञ की विधि क्या है। विधि भी पूछना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर हम धर्म का पालन कर रहे हैं या अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, ये भी हमको देखना चाहिए। तो कहते हैं ये सब मैं जानने का इच्छुक हूँ, ये सब मैं जानना चाहता हूँ कि यज्ञ क्यों होना चाहता है। तो जो नंद महाराज थे, नंद महाराज सोचे कि छोटा सा बच्चा है, इसको क्या समझेगा यज्ञ करना, ये सब करना। भगवान सिर्फ 7 साल के थे, 7 वर्ष की उम्र थी भगवान की। तो नंद महाराज ने सोचा इसको क्या समझेगा। तो नंद महाराज ने उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया, और जब नंद महाराज ने उत्तर नहीं दिया तो भगवान ने फिर से प्रश्न पूछा। अब देखिए बहुत विशेष प्रश्न हैं, जो विशेष बातें हैं जो भगवान जो है अपने पिताजी को कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। जो लोग उदार होते हैं या जो लोग साधु होते हैं, वो लोग कभी किसी से कुछ छुपाते नहीं हैं, जो है बोल देते हैं। जैसा है मन में, बाहर कुछ रहता नहीं, अंदर बाहर अलग अलग नहीं रहता। वे किसी को भी ना तो मित्र मानते हैं और न ही शत्रु और न ही तटस्थ। तो कहते हैं वो किसी को ना तो अपना मित्र मानते हैं, ना अपना शत्रु मानते हैं, और ना ही वो अपने वो किसी को तटस्थ मतलब जरूरत पड़ी तो मित्र, जरूरत पड़ी तो शत्रु, ऐसा नहीं। तो जो साधु पुरुष है ऐसा नहीं करते हैं। और फिर कहते हैं कि यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते हैं, चलो मान लो नंद महाराज कहेंगे, अरे बड़े भाई मैं तो बड़ा साधु नहीं हूँ, मैं तो साधारण किसान हूँ, है ना। तो भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति उदार ना हो तो भी वो कम से कम अपने परिवार, अपने फैमिली मेम्बर से तो कुछ चीज़ नहीं छुपाता है। फैमिली मेम्बर को तो बता देना चाहिए ना, और भगवान फैमिली मेम्बर है। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग शत्रु होते हैं, जो शत्रु होते हैं उनसे हम कुछ छुपा सकते हैं, है ना, और भगवान तो शत्रु है नहीं। फिर भगवान आगे कहते हैं कि सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं, इनमें से कुछ जानते हैं कि कर्म क्या है, उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता है। अब भगवान इतना चतुराई से बोल रहे हैं, जैसे अगर मान लो नंद महाराज बोले बेटा मेरे को भी नहीं मालूम, ये पंडित कराते हैं, मेरे को इतना ही पता है। तो भगवान बड़ी चतुराई से कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि जो सकाम कर्म है या जो यज्ञ है वो जो करना है, जो लोग जानते हैं कि ये जो करना है और करने के अनुसार जान कर करते हैं, उन्हें पूरा फल मिलता है। और जो नहीं जानते हैं कि हम ये कौन सा रीति, कौन सा रिवाज, कौन सी चीज़ का क्या पालन कर रहे हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें फल नहीं मिलता। आजकल हम जब कुछ लोगों को पूछते हैं कि आप ये देवी देवता का पूजा क्यों कर रहे हो, इससे आपको क्या प्रयोजन है, आप ये देवी देवता का पूजा या ये जो उपासना कर रहे हो इससे क्या मिलने वाला है, और आप ये जो परंपरा पालन कर रहे हो इससे क्या होता है, तो बोलते हमको परंपरा नहीं वाला, बस हमारे परिवार में लोग पहले करते थे, अब हम भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर बिना जाने बिना समझे यदि हमने कुछ किया तो हमें उसका फल नहीं मिला। इस सकाम कर्म की बात कह रहे हैं भगवान। इसीलिए आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वैदिक आदेश अनुसार है और यह केवल लौकिक उत्सव है, और यह केवल लौकिक उत्सव है। कृपा करके मुझे यज्ञ के विषय में विस्तार से बताइए। तो कहते हैं कि अगर ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ के बारे में मुझे डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ जो है ये वैदिक यज्ञ है, ये साधारण यज्ञ नहीं है, वेदों के अनुसार प्रमाणित यज्ञ है, इसीलिए इसे करना है। तो भगवान की ये बात सुन के नंद महाराज ने उत्तर दिया कि ये जो उत्सव है ये न्यूनाधिक परंपरागत है। पहली बात तो ये उत्सव जो है परंपरा के अनुसार हो रहा है, और बताते हैं कि इंद्र जो है वो राजा हैं और देवताओं के, और जो उनसे ही सारी वर्षा होती है, इसीलिए बादल उनसे ही आते हैं, वर्षा उनसे ही होती है। इसीलिए उनको कृतज्ञता देने के लिए हम जो हैं ये यज्ञ कर रहे हैं, ताकि जो इंद्र है वो प्रसन्न हो और हमें वर्षा का प्रबंध करें। और हम लोग खेती करने वाले हैं, कृषि कर्मी हैं, तो उसको सफल बनाने के लिए
प्रचुर बादलों को वर्षा करने के लिए भेजा है और उसके लिए जल अत्यंत आवश्यक है। यदि जल नहीं होगा तो हम खेती कैसे करेंगे, तो ये सब बता रहे थे। और आगे कहते हैं, अतः हमें परंपरागत उत्सव को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम लोभ या भय के कारण इनका परित्याग कर देता है तो यह उसे शोभा नहीं देता। यदि कोई काम के कारण या भय के कारण या लालच के कारण के अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हम तो मॉडर्न हो गए हैं, हम तो फैक्ट्री में काम करेंगे, हम तो ऑफिस में काम करेंगे, हमको यज्ञ वज्ञ से लेना देना क्या है, हमको तो पैसा चाहिए, तो कहते हैं ये शोभा नहीं देता। हमको परंपरागत यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार जो परंपरागत यज्ञ है उसे पूर्ण करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान जब उनकी बात सुने तो भगवान बोले भगवान बोले जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र जो है वो क्रोधित हो गया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये यज्ञ बंद कर दो। यज्ञ क्यों बंद कर दो? तो यज्ञ इसलिए बंद करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान स्वयं भगवद्गीता में कहते हैं कि देवी देवताओं का जो यज्ञ है वो नहीं करना चाहिए। जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, वो देवी देवताओं की शरण लेते हैं। कामस्तैसे हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो व्यक्ति काम के वश होता है वो क्या करता है, वो अन्य देवताओं की शरण लेता है। अन्य देवता का मतलब जो परम देवता हैं, जो वो कौन है, वो भगवान कृष्ण हैं। सारे देवी देवताओं को स्वयं भगवान देते हैं। देवी देवताओं को अपने मन से नहीं प्राप्त होता है कुछ, या उनके पास संपत्ति नहीं रखी है, सारी संपत्ति भगवान की है और भगवान से लेकर ही जो देवी देवता हैं वो हमें देते हैं। तो जो देवी देवता है वो अन्य देवता है, असली देवता या असली स्वामी जो है वो कृष्ण है। तो भगवान कहते हैं कामस्तैसे हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम के वश में, काम से पीड़ित होकर लोग क्या करते हैं, दूसरे देवी देवताओं की शरण लेते हैं। काम से पीड़ित होकर, काम से पीड़ित होने का मतलब क्या है कि लोगों की इच्छा, काम इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें कोई भी रिजल्ट तुरंत चाहिए। वो नाम नहीं जप करना चाहते हैं, शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, साधु का संग नहीं करना चाहते हैं, अपना जीवन भक्तिमय कृष्णमय नहीं बनाना चाहते हैं। और उन्हें कोई चीज़ की कभी ज़रूरत पड़ती तो वो क्या करते हैं, वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो तुरंत शॉर्टकट लेते हैं कि अगर हमें ये देवी देवता का पूजा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये देवी देवता का पूजा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। और हम तो देखते हैं कि आज के समय पे संसार के लोग इतने मूर्ख हो गए हैं कि देवी देवता तो छोड़ो, कोई व्यक्ति कब्र में मरा हुआ है उसको भी जाके दंडवत करते हैं कि भैया हमारी कामना पूरी हो जाए। बताइए, देवी देवता को चलो पूजा करते हैं तो चलो शास्त्र प्रमाणिक है, वेद प्रमाणिक है, ये कब्र की पूजा कौन से शास्त्र में लिखी है? लेकिन ठीक है, किसी को उसमें बताया, लोग जाके उसको भी दंडवत करते हैं, उसको भी जाके रोली धागा बांधते हैं, मन्नत पूरी हो जाएगी, हमारे जो बाबा है वो हमारे बाबा हमारी मन्नत पूरी कर देंगे, किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी को धन नहीं मिल रहा है। अरे वो जो शरीर है जो उस कब्र के अंदर है वो पूरी तरह सड़ के कीड़े मकोड़े खा के ख़त्म हो गया वो शरीर। अब वो क्या देगा आपको? लेकिन क्या करें, क्या करें, लोग काम से इतने पीड़ित हैं कि मुझे चाहिए, मुझे मेरी इच्छा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, देवी देवता नहीं देते तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे कब्र की पूजा करेंगे, हम जाएंगे इसकी पूजा करेंगे। और कुछ आ जाते हैं हालेलुया करने के लिए तो उनकी बात सुन लेंगे, हमको ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, हमको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, हमको क्या कहते हैं लड़की मिलेगी, हमको पैसा मिलेगा, 2 बोरा चावल मिलेगा, इसके लिए लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये काम से पीड़ित हैं लोग, अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वैदिक आदेश का पालन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वैदिक आदेश का भी यदि आप पालन कर रहे हो उसमें भी देवी देवता की पूजा जो है कम बुद्धि वाले करते हैं, कम बुद्धि वाले। जो सही में बुद्धिमान होते हैं वो क्या कहते हैं भगवान, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो कम बुद्धि वाले हैं वो देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही में ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, वो क्या करता है, भगवान कहते हैं माम प्रपद्यते, मेरी शरण। भगवान यही चाहते थे कि जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पार्षदों को देवी देवता की पूजा करने की जरूरत है। जो स्वयं भगवान के साथ दिन रात रह रहा है उसको देवी देवता की पूजा करने की जरूरत है?
तो भगवान चाहते थे कि भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ प्रेम का संबंध बनाए, तो इसीलिए भगवान ने जो है इस तरह से कहा। और भगवान कहते हैं कि देवी प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवी देवताओं से जो भी पूजा प्राप्त होती है वो क्षणिक फल प्राप्त होता है, और वो क्या होती है, असली में भगवान की कृपा से ही होता है। तो ये भगवद गीता में इसको भी भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं अंतवंत फल तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। ये जो देवी देवताओं से हमें प्राप्त फल हो रहा है ये क्या है, अंतवंत, ये खत्म हो जाएगा। और ये फल प्राप्त करने के लिए कौन प्रयास करता है, अल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाले। तो भगवान इस तरह से जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसके बाद भगवान कहते हैं, तो भगवान कहने लगे नास्तिक लोगों की तरह। भगवान ने फिर क्या किया, कर्म मीमांसा बताया, कर्म मीमांसा बताया, और नास्तिक लोगों की तरह उन्होंने कहा कि तो भगवान कहते हैं हाँ, अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के सिद्धांतों का उन्होंने ये किया। कर्म मीमांसा मतलब कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो कहते हैं, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों के सफलता के लिए आपको किसी देवी देवता की पूजने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार विविध योनि में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल हैं जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो क्यों प्राप्त हो रहा है, और सही बात है, हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है कैसे प्राप्त हो रहा है, हमारे पूर्व कर्म से प्राप्त हो रहा है। हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उससे प्राप्त हो रहा है। तो ये जो कर्म का है, ये कर्म का भी सिद्धांत थोड़ा सा लंबा है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो कर्म है, ये कर्म का सिद्धांत थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा नहीं समझने वाला है। तो भगवान कहते हैं गहना गति, गहना गति, गहना गति मतलब बहुत गहन है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये कर्म को समझना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि जो कर्म है, कर्म कैसा होता है, कर्म होता है प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम, कूटम। तो इस तरह से कर्म के ये लक्षण बताए गए हैं। इसका विस्तार हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम, क्योंकि समय कम है, हम लीला का ही चर्चा करेंगे आज। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि हमें पूर्व कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में वस्तु प्राप्त होती है, और जो इस जन्म में हम कम कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म में प्राप्त होगा या अगले समय में प्राप्त होगा। तो फिर जब हमको सब कुछ अपने कर्मों से ही मिलने वाला, तो हम पूजा पाठ क्यों करें, क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की। आगे भगवान कहते हैं, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है, और सारे जीव, मनुष्य हो या देवता, इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होती है। हम क्या कर्म कर रहे हैं वो सारा वस्तु निर्धारित होता है हमारे पिछले कर्म के अनुसार, कि हमारा आने वाला समय, आने वाली कर्म की परिस्थिति क्या होगी, और उसके अनुसार ही मनुष्य ही नहीं, देवी देवता भी इस कर्म के बंधन में बंध के देवी देवता भी कार्य करते हैं। जो ब्रह्म संहिता में भी वर्णन है कि जो छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा, और छोटे से कीड़े से लेके इंद्र तक
स्वर्ग के राजा इंद्र तक भगवान सबको कर्म के अंदर बांध के पिटाई करते हैं। यस्विंद्र गोपम अथवेंद्र अहो सुकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातुमुक्ति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम न जानी। ये कर्म का चक्कर ऐसा है कि पिछले जन्म में आपने जो कर्म किया है वही जन्म भोगोगे, इस जन्म का कर्म आप अगले जन्म में भोगोगे और ये चक्कर चलता रहेगा। तो कोई बोलेगा ये रुकेगा कैसे, जन्म ही रुक जाए, कर्म ही रुक जाए, ये बार बार का पाप और पुण्य भोगने का जो परिस्थिति ही खत्म हो जाए तो क्या करना है। तो कहते हैं यस्विंद्र गोपम अथवेंद्र अहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भादन मातुमोति। कहते हैं कि छोटे से कीड़े से के देवता के राजा इंद्र तक सबको कर्म के बंधन में बांध के सबका जो है कर्म का हिसाब किताब लिया जाता है। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, लेकिन कर्म समाप्त हो सकता है यदि कोई भक्ति करे। किसकी भक्ति करे तो कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद की भक्ति करिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करिए, भगवान गोविंद की भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो जो हमारा कर्म है वो जड़ मूल के साथ नाश हो जाएगा। नहीं तो कर्म भोगना पड़ेगा और आप बच नहीं सकते। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा कर्म भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा कर्म भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसके लिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए अच्छा और बुरा दोनों कर्म खराब होता है, क्योंकि आना तो फिर भी पड़ेगा धरती पे। अच्छा कर्म भोगे तो अच्छा कर्म किए तो अच्छा कर्म भी भोगने के लिए आना ही पड़ेगा ना, तो वहाँ बार बार आए क्यों। और आने के बाद गारंटी है कि हम अच्छा ही कर्म करेंगे, वापस फिर से बुरा कर दिए तो इसीलिए भक्त जो है ऐसे प्रपंच में नहीं पड़ते हैं। आगे कहते हैं मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म के लिए बिना सुखी नहीं हो सकता, अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता है वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। तो भगवान कहते हैं कि सभी व्यक्ति को अपना अपना कर्म करना चाहिए, अपने कर्म से पीछे हट के कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपना काम अच्छे ढंग से करेंगे तो देवी देवता थोड़ी आपके दुश्मन है, वो तो आपके दुश्मन नहीं है। आप अच्छा कर्म करोगे तो वो आपको अच्छा ही चीज़ देंगे, वो बुरा क्यों देंगे आपको। आपने अच्छा कर्म किया, आपके अकाउंट में अच्छा बैलेंस है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे, बुरा रिजल्ट तो देंगे नहीं। तो आप अपना कर्म अच्छे से करिए। फिर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को ठीक ढंग से नहीं करता है तो वो व्यभिचारिणी स्त्री के समान होता है। ऐसे जो स्त्री है वो व्यभिचार करती है, वो एक पति के अलावा बहुत सारे पति के साथ घूमती है, बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध रखती है। वैसे ही यदि कोई अपना निर्दिष्ट कर्म नहीं करता है शास्त्रों के अनुसार तो इस व्यक्ति को वैसे ही समझा जाता है। इसीलिए शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं यह शास्त्र दिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धि मावाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करता है वो व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, सिद्धि नहीं मिलती है और उसको परम गति नहीं मिलती है। वो बंधे रहता है संसार में ही और संसार के ही इस पचड़े में पड़कर रच पच कर अपने जीवन को बर्बाद करता है। इसीलिए पहले हमें जानना चाहिए हमारा कर्म क्या है और उसके बाद अपने कर्म को अच्छे से नियत पूर्वक करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मणों का कर्तव्य है वेदों का अध्ययन करना, क्षत्रियों का कर्तव्य है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, वैश्यों का कर्तव्य है कृषि व्यापार तथा गाय की सुरक्षा करना और शूद्रों का कार्य है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना। ये कार्य चारों वर्णों के अनुसार है। इसीलिए हम वैश्य हैं तो हमारा कार्य क्या है, खेती करना, कृषि का उत्पादन करना और गाय की रक्षा करना और इसके संबंध में जो भी वित्तीय व्यवस्था है, कॉमर्शलाइजेशन है, उसका लेन देन करना। वो सैफरॉन बॉटल दो, पानी, अरे गिलास भी दे दो, खाली इधर है। तो इस तरह से भगवान ने ये बोला। आगे भगवान अपने आप को अपने पिता को और बता रहे। देखो छोटे से भगवान हैं, अभी तक सांदीपनि मुनि के यहाँ गए नहीं हैं,
लेकिन पिताजी को ज्ञान देना चालू कर दिया। आगे कहते हैं, ये सब मैं कृष्णा बुक से पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ोगे तो फिर हम लोग केवल रसास्वादन करेंगे, ठीक है। और जो लोग पढ़ते हैं वो लोग रसास्वादन कर रहे होंगे। तो भगवान कहते हैं कि अदृश्य जगत प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तमो के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन और संहार के स्वरूप हैं। इस वर्षा के बादलों की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है और वर्षा का कारण रजोगुण है। इस वर्षा के बाद जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र से क्या प्रयोजन है? जो कार्य होता है ना, एक्शन जो होता है वो मोड ऑफ पैशन से आता है। पैशन होगा तो आदमी एक्शन करेगा। तो भगवान कहते हैं कि हमें तो कार्य करना है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। सतोगुण जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, रजोगुण जो है पालन के लिए और तमोगुण है संहार के लिए। नहीं, उल्टा है। जो सतोगुण है वो सतोगुण पालन के लिए है और रजोगुण जो है वो संसार की उत्पत्ति के लिए है और तमोगुण जो है वो संसार के विनाश के लिए, संहार के लिए। तो इस तरह से कहते हैं कि रजोगुण का कारण, रजोगुण जो है वो वर्षा का कारण है। वर्षा किससे होती है? रजोगुण से होती है। और यदि हम अपने कार्य को ध्यान से करेंगे तो फिर इंद्र का क्या प्रयोजन है? इंद्र का क्या काम है? हम इंद्र को क्यों अलग से प्रसन्न करें? हम अपना काम ध्यान से करें। और फिर भगवान अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉजिक जोड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि और अगर आप कहते हो कि इंद्र बारिश देगा, अगर हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र बारिश देगा तो हमारे खेतों में पानी आएगा। तो मुझे ये बताओ पिताजी कि इंद्र तो समुंदर के ऊपर भी बारिश करता है। उस समुंदर में कौन सी खेती होती है? समुंदर में तो जो पानी गिरा खारा हो जाएगा। तो समुंदर में तो क्या है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसीलिए हम पूजा करें या न करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हम किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल हैं, किंतु हम वृंदावन के जंगल में ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिताजी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे ऐसा यज्ञ करें इससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो। हमें इंद्र से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे भगवान और बता रहे हैं, भगवान जैसे जो नास्तिक लोग बोलते हैं ना, अरे देवी देवता की क्या ज़रूरत है, हमारा बॉस पगार देता है तो हमको हमारे बॉस से लेना देना है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं इंद्र को क्यों संतुष्ट कर रहा है? हमको जो भी मिलता है कहाँ से मिलता है? गोवर्धन पर्वत से मिलता है, जंगलों से मिलता है। हम तो बड़े बड़े शहर वाले, महल वाले हैं नहीं, तो हमको कहाँ से मिलता है? गोवर्धन पर्वत से मिलता है, वृंदावन के जंगलों से मिलता है। तो इंद्र से तो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है इंद्र के साथ। तो हम इंद्र को क्यों संतुष्ट करें? इंद्र की क्यों पूजा करें? तो पिताजी बोलते हैं कि तुम कह रहे हो गोवर्धन की पूजा करना, तो इसके लिए मैं एक अलग यज्ञ कर देता हूँ। अभी ये जो 7 सामग्री बनाई है, ये 7 सामग्री से मैं क्या करता हूँ? मैं इंद्र का पूजा कर देता हूँ। और फिर आपने बोला है गोवर्धन पूजा करने का, तो हम वापस एक अरेंजमेंट कर देंगे, गोवर्धन पूजा कर देंगे। अब देखो भगवान क्या कहते हैं। भगवान बोल रहे हैं पिताजी आप विलम्ब न करें, आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसमें काफ़ी समय लगेगा। अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारी की है उसे तुरंत गोवर्धन पर्वत या स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जाए। भगवान कहते हैं कि इसी से यही सारा सामान, यही सारा मटेरियल लेके हम क्या करेंगे? हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। लेट हो जाएगा ना अभी बाकी चीज़ें करने में। अभी इतना सब अरेंजमेंट किए हैं इंद्र के यज्ञ के लिए, तो उसमें टाइम लगा होगा। तो वैसे ही अगर और दूसरा यज्ञ करने जाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप ऐसा करो, इंद्र का यज्ञ करने की जगह जितना भी सामान है वो सामान लेके आप गोवर्धन की पूजा करिए और ब्राह्मणों की पूजा करिए। फिर फाइनली उनके पिताजी मान गए। तो फिर अब गोवर्धन की जो पूजा है वो कैसे की जाए?
अब कहीं तो किसी ने पढ़ा लिखा है नहीं, शास्त्रों में कहीं वेद पुराण में कहीं तो है नहीं कि भाई गोवर्धन महाराज की ऐसे पूजा होनी चाहिए। तो फिर कैसे पूजा की जाए गोवर्धन की? तो स्वयं भगवान बता रहे हैं। स्वयं भगवान जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, वही भगवान बता रहे हैं कि हमें यज्ञ गोवर्धन के लिए जो पूजा है वो कैसे करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए एकत्रित किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान, चावल, दाल, हलवा। देखो अगर आप लोगों को भूख लगा ना, घर में बना के खा लेना, ठीक है? या जो मंदिर में है उनको मैं थोड़ा सा प्रसाद मंदिर से दिला दूंगा, लेकिन पानी जरूर आएगा मुंह में अभी। तो कहते हैं चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूड़ी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश और लड्डू बनाए जाएं और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान करें। तो पहले बढ़िया पकवान बनाए जाएं और उसके बाद वैदिक ब्राह्मणों को बुला के क्या किया जाए? आहुति दी जाए अग्नि की। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं, सारी गौओं को सजाकर उन्हें चारा दिया जाए। बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहाँ तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चांडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी भर पेट प्रसाद दिया जाए। गौओं को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट होऊंगा। देखो भगवान सबका ख्याल रखते हैं। भगवान ब्राह्मणों को भी दे रहे हैं और जो भी लोग वहाँ पे अवेलेबल है उनको भी देंगे। भगवान कहते हैं जो चांडाल है, जो पंचम श्रेणी का व्यक्ति है, कुत्ता है, पशु पक्षी हैं, उनको भी भगवान ध्यान देते हैं और भगवान कहते हैं कि सबको प्रसाद दिया जाए और ऐसा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसमें जितनी भी वैश्य जाति का अर्थव्यवस्था है वो सबका समावेश भगवान ने कर लिया। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि मानव समाज में सभी जातियों में तथा पशु जगत में गायों, कुत्तों, बकरियों आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सहयोग से काम करना होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित हैं। वैश्य जाति का विशेष दायित्व है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वह अन्न उत्पन्न करे, गौओं की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थ का यातायात करे तथा बैंकिंग और अर्थ को संभाले। तो इसीलिए यहाँ पे अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वैश्य जाति है वो वैश्य जाति का कार्य क्या है? वैश्य जाति का कार्य है कि पूरे संसार के लिए वो अन्न का उत्पादन करे, सबके लिए। और संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, गाय है, बकरी है, कुत्ता है या और भी अन्य पशु पक्षी हैं, सबका सहयोग है पर्यावरण में, सबका सहयोग है। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं जैसे आजकल एनिमल लवर हो गए। एनिमल लवर क्या करते हैं? एनिमल लवर कुत्ता और बिल्ली को बड़ा प्रेम करते हैं और गाय को भेज देते हैं, बकरी को भेज देते हैं, मुर्गी को भेज देते हैं कटने के लिए कि वो कट जाएंगे तो हम उसको खाएंगे। तो ये जो ऐसे एनिमल लवर, ये एनिमल लवर नहीं है, ये धूर्त तो लोग हैं। एनिमल अगर पशु का भी आप उदाहरण देंगे, हालांकि गौ माता पशु नहीं है, माँ है सबकी, 7 माँओं में एक स्थान गौ माता का है, लेकिन फिर भी यदि पशु भी समझो तो कम से कम उसका योगदान है ना। और भगवान ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि में भगवान ने एक एक जीव बनाया है, तो भगवान बुद्धू है क्या बनाए हैं? भगवान ने क्यों बनाया? भगवान ने सबको कोई ना कोई दायित्व दिया है, सबके लिए कोई ना कोई सेवा दे के रखी है, हर जीव के लिए सेवा है। और ये बुद्धिमत्ता है मनुष्य की, विशेष प्रकार से जो वैश्य जाति है उसकी ये बुद्धिमत्ता है कि वो सभी जीवों के उत्तरदायित्व के लिए जो भी उनके लिए कार्य हैं, उनकी सेवा है, उस सेवा को समझ के उनको सेवा में लगाए। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ तक कि जीवित पशु नहीं, जो निर्जीव लोग हैं, जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जो नदियाँ हैं, जो भूमि है, उसका भी सेवा है। ऐसे नहीं पर्वत को तोड़ तोड़ के उसका सीमेंट गिट्टी बनाओ और फिर मुंबई में आके बिल्डिंग बना दो, शहरों में जाके। और
जो नदी है, नदी का पानी दे दो कंपनियों में, फैक्ट्री में, कंपनियां चलेगी। और जो भूमि है, भूमि को अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज़ करो, औद्योगिक क्रांति करो। और खाएगा क्या? नट बोल्ट। क्या खाएगा? अनाज खाएगा ना। तो अनाज उगाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए। जो इसके लिए एक वर्ग निर्धारित किया गया है शास्त्रों में, एक विशेष वर्ग, और उसको कहते हैं वैश्य प्रजाति। खेती करने वाले, गायों की रक्षा करने वाले, गायों की सेवा करने वाले, वो प्रजाति जो है पूरे संसार के लोगों का पेट के पालन का ध्यान रखती है। वो प्रजाति को निर्धारित किया गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद्गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो वर्ण और आश्रम है, भगवान ने कहा मैंने गुण और कर्म के अनुसार लोगों को दिया है, और उसके अनुसार लोगों को कार्य करना चाहिए। अपने मन मर्जी नहीं करना चाहिए। आज तो देखो 90% सारे के सारे शूद्र हैं, सब जाते हैं नौकरी करने के लिए। नौकरी करना मतलब नौकर बनना। सब नौकर बने हुए हैं। कोई कंपनी में जाके नट बोल्ट बना रहा है, कोई जाके प्लास्टिक बना रहा है, कोई जाके थर्माकोल बना रहा है, कोई जाके मोबाइल बना रहा है, स्टील का और इसका उसका कार्य कर रहा है। खाओगे क्या? जब घर में आओगे भूख लगेगी तो क्या खाओगे? तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो चीज़ खाएंगे या जो चीज़ हमारे मानव जीवन के लिए बहुमूल्य उपयोगी है, जो हमारी आधारभूत हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके लिए कार्य करना चाहिए। बेसिक नीड क्या है? हमारी आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? भोजन, कपड़े और रहने के लिए व्यवस्था, और उसके बाद कार्य करने के लिए क्षेत्र। यही है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। फिर क्यों इतना मेहनत? औद्योगिक क्रांति करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पेपर का पैसा बनाएंगे, हाँ, स्टील का, जर्मन का पैसा बनाएंगे, क्या मिलेगा उससे? सब केवल समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है, और उस भ्रम के अंतर्गत पूरा संसार चल रहा है। और इस भ्रम का नाम है औद्योगिक क्रांति। और इसीलिए कलयुग को कहते हैं लौह युग, आयरन एज। यहाँ पे सब लोहे के पीछे ही पड़े रहते हैं। आगे कहते हैं, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं। देखिए, ये मैं इसलिए जानबूझकर पढ़ रहा हूँ पूरा, क्योंकि वो लोग घर पर पढ़ते नहीं हैं। तो पढ़ेंगे तो सबको समझ में भी आएगा। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी के इस कथन से हमें ज्ञात होता है कि कुत्ते तथा बिल्लियाँ अब इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि इनकी कभी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। किंतु गौवों की रक्षा कुत्ते बिल्लियों की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो गाय है, बैल है, उनकी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें सहयोग देते हैं खेती करने के लिए, हमारे अन्न उत्पादन के लिए सहयोग करते हैं, दूध के उत्पादन के लिए सहयोग करते हैं। यदि अन्न होगा, दूध होगा प्रचुर मात्रा में, क्या ज़रूरत है मांस खाने की? हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। इसलिए भगवान ने इतने अच्छे से बताया, और भगवान ने कहा कि अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग गोवर्धन का यज्ञ करिए, गोवर्धन पूजा करिए, और गोवर्धन पूजा करके सभी को प्रसाद बांटिए। और इस तरह से भगवान ने जब इतने प्रेम पूर्वक कहा, इतने मीठे मधुर वाणी में कहा, समझाया, तो सारे ग्वाल वाल मान गए, और इंद्र यज्ञ उन्होंने बंद कर दिया। और इंद्र को दंडित करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पूजा शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत गर्वीला हो गया था इंद्र। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने ब्राह्मणों को बुलाया, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावनवासी एकत्र हुए, अपनी अपनी गौवें सजाई, उन्हें हरी भरी दूब दी। फिर गौवों को आगे करके गोवर्धन परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी स्वयं को अच्छे वस्त्रों से सजाया। बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों को, गोपियों को आशीर्वाद दिया। जब सब पूरा हो गया तो कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है।
तो यहाँ पे इसका पूरा वर्णन हो रहा है कि किस तरह से गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। तो इसमें सबसे पहले जो है वहाँ पे वृंदावनवासी सब एक जगह एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, पुरोहित बने ब्राह्मण लोग। उन लोगों ने यज्ञों को शुरू किया। उसके बाद गौवों को सजाया गया। गौवों को सजाने के बाद जो वहाँ के ग्वाल वाल है, गोपियाँ हैं, उन्होंने अपने आप को भी सजाया। देखिए, उत्सव में जब जाते हैं ना तो अपने आप को सजा के तैयार करके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान देखेंगे, वैष्णव देखेंगे, तो इसीलिए जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें किसी के शादी या पार्टी में जाना तो ही तैयार होके जाना चाहिए। हमें मंदिर आने के लिए तैयार होके आना चाहिए। भक्तों के पास जा रहे हैं तो तैयार होके जाना चाहिए। एकदम बढ़िया सुंदर तैयार होकर रहना चाहिए। ये देखो, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है गोवर्धन पूजा, लोग तैयार होकर आ रहे हैं, गोपियाँ तैयार होके। यहाँ पे वर्णन किया प्रभुपाद जी ने कि लोग तैयार होके आ रहे हैं। तो तैयार होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा की गई, और फिर जब गोवर्धन की परिक्रमा हुई तो भगवान ने एक विशाल रूप धारण किया। भगवान कृष्ण, पहले तो भगवान कृष्ण वृंदावन वासियों के सामने खड़े हैं, और दूसरा भगवान ने अपना विस्तारित रूप जो है गोवर्धन पर्वत के अंदर धारण किया। और भगवान ने कहा, शैलो अस्मि, मैं ही ये पर्वत हूँ। तो हमारे मंदिर के कुछ वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि अगर जो वृंदावन वासी थे वो पहले गोवर्धन पर्वत पर जो भगवान प्रकट हुए हैं, गोवर्धन भगवान, पहले वो उनको देख रहे थे, फिर कृष्ण को देख रहे थे, फिर गोवर्धन पर्वत को देख रहे थे, फिर कृष्ण को देख रहे थे। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि यदि कृष्ण का साइज बड़ा कर दिया जाए तो ये गोवर्धन पर्वत एग्जैक्टली हमारे कृष्ण की तरह ही दिखता है। और वही थे, भगवान ही थे। भगवान ही विस्तार करके अपने आप को गोवर्धन के रूप में विस्तार किए। उसके बाद भगवान ने बोले कि आप जो भी भोग लाए हो मेरे लिए, अब मुझे खिलाओ। तो बहुत सारा भोग रखा हुआ था। चावल का पर्वत था, पूरी का पर्वत, हलवा का पर्वत, फरसान का पर्वत हमारे मंदिर में बना था, फोटो भेज देंगे आपको बाद में। तो इन सब का पर्वत बना था। फिर बहुत दाल का कुंड बना था, और दूध का कुंड बना था, और बहुत सारे जितने भी पकवान बने थे सबके कुंड बने थे। जो द्रव पदार्थ थे वो द्रव पदार्थ के कुंड बने थे, और जो ठोस पदार्थ थे वो सारे ठोस पदार्थ के क्या बने थे, उनके बड़े बड़े पर्वत बने थे। और भगवान शुरू किए खाना। तो भगवान अब खाने लगे। अब भगवान खाने लगे तो कितना खाएंगे, भगवान पूरा ही खाने लगे। तो पूरा का पूरा हलवा पूरी सब खाने लगे भगवान। हाँ, अब भगवान खाने लगे, पर्वत के रूप में पूरा खा गए। फिर भगवान बोलते आनियो और लाओ। तो फिर लोग और कुकिंग करने लगे, और लेके आने लगे। भगवान वो भी खा गए, फिर बोले और लाओ, फिर और लेके आए। भगवान वो भी खाने लगे, वो फिर तब सब थक गए। अरे कितना लेके आएंगे, सब थक गए। तो भगवान समझ गए जाने तो लोग थक गए। तो फिर गोवर्धन पर्वत जो है अपने आप को संतुष्ट जैसा उन्होंने प्रस्तुत किया। और फिर भगवान ने कहा अब हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो सब लोगों ने, स्वयं भगवान ने गोवर्धन की परिक्रमा की, और भगवान के साथ साथ सारे ब्रजवासियों ने, गायों ने, ग्वालों ने परिक्रमा की। और परिक्रमा पूरी होने के बाद लोगों ने देखा कि जो भोग उन्होंने अर्पण किया था गिरिराज जी को, गोवर्धन को, वो भोग वापस से प्रसाद के रूप में सबके लिए वहाँ पे उपलब्ध था। और वहाँ पे वृंदावन वासियों ने जो है सभी प्रसाद को प्राप्त किया। उसके बाद भगवान ने कहा कि देखो, आप लोगों ने इंद्र की इतने सालों से पूजा की है, कभी इंद्र स्वयं प्रकट होकर थैंक यू बोला? कभी आया मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, कभी बोला? नहीं बोला। देखो, आपने एक बार गोवर्धन की पूजा की और गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए, और गोवर्धन भगवान ने अपना दर्शन दिया। कितनी खुशी की बात है। सब ब्रजवासी बोले बात तो सही है, इंद्र तो कभी आया नहीं और गोवर्धन भगवान तो आ गए हैं। सब खुश हो गए, और इस तरह से जो है गोवर्धन पूजा बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुई। इसके बाद भगवान ने वार्निंग दिया कि अगर कोई गोवर्धन पूजा नहीं करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा। तो भगवान वार्निंग देके कहते हैं
मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। इसके लिए आप देखो बहुत सारे जगह पे गोवर्धन की पूजा होती, लोग जो है गोवर्धन की पूजा करते हैं। अब क्या लोगों को समझ में नहीं आता ना, गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो कई जगह मैंने देखा है, मैं जब राजस्थान में प्रचार के लिए गया था तो मैं देखा था कि वहाँ पे लोग गोबर से गिरिराज जी को बनाते हैं और पूजा करते हैं। तो अब वो गोवर्धन से गोवर्धन हो गया है। तो गोवर्धन से उसका शब्दों का अपभ्रंश हो गया है और वो गोवर्धन पूजा से गोवर्धन पूजा हो गया। दिवाली के दूसरे दिन सब गोबर की पूजा करते हैं। वो गोबर की पूजा नहीं है, गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। हाँ? तो इसके लिए दूसरे दिन उन्होंने की और फिर उन्होंने कहा कि यदि कोई गोवर्धन की पूजा नहीं करेगा तो वो सुखी नहीं रहेगा। और गोवर्धन पर्वत में अनेकों सर्प हैं, जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे सांप काटेंगे और वो मर जाएगा। तो भगवान ने जो लोग गोवर्धन के आसपास रहते हैं उनके लिए कहा कि जो लोग गोवर्धन की पूजा नहीं करेंगे उनको गोवर्धन के अंदर रहने वाले सर्प हैं वो काटेंगे और लोग मर जाएंगे। तो भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। और गौवों तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती तथा समस्त वृंदावनवासी को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसे मैंने बताया है। और इस तरह से करते करते गोवर्धन पूजा पूरी हुई और गोवर्धन पूजा पूरी होने के बाद सारे वृंदावनवासी अपने अपने घर पे चले गए। तो ये गोवर्धन पूजा है, हमने गोवर्धन पूजा के बारे में बताया। इसके बाद मैं प्रयास करूँगा कि कल के दिन जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इंद्र का मानभंग तो नहीं बोलेंगे, इंद्र का जो है अहंकार चूर करना, उसका जो अहंकार भगवान ने तोड़ा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम गोवर्धन पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से तो ऐसा बताते हैं कि जब भगवान गिरिराज जी का पूजा करा रहे थे तो गिरिराज जी का पूजा कराते समय जो गिरिराज जी का जो साइज था बहुत बड़ा था, इतना था कि गिरिराज जी के एक तरफ सूर्य निकलता था तो दूसरे तरफ उसकी धूप नहीं पड़ती थी, इतना ऊंचा था, पूरा एकदम आसमान के अंदर चले गए थे। और गिरिराज जी जो हैं उसका जो डायमीटर है, उसका जो व्यास है वो 44 किलोमीटर था। तो गोवर्धन को श्राप मिला था और गोवर्धन जो है एक एक राई का दाना इतना हर रोज कम हो जाते हैं, धरती के अंदर चले जाते हैं। तो ये श्राप क्यों मिला था ये भी कल चर्चा करेंगे। और गोवर्धन पर्वत को उठाने के कारण इंद्र जो दुखी हुए थे और इंद्र के दुखी होने के कारण इंद्र जो प्रलय वर्षा की थी, वो प्रलय वर्षा से भगवान ने वृंदावन वासियों को कैसे बचाया वो भी कल चर्चा करेंगे। इस समय जो गोवर्धन पर्वत है तो गोवर्धन पर्वत का जो साइज़ है वो अब उसका व्यास कम हो गया है, अब केवल 24 किलोमीटर रह गया है, 20 किलोमीटर कम हो गया है। भगवान ने आपको सुविधा दे दी है, तो इसीलिए अभी भी गोवर्धन परिक्रमा हम करते हैं। कई लोग चलकर करते हैं, कई लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास समय कम है, हम चलकर ही करेंगे। तो गोवर्धन जी का हम कुछ वक्त वृंदावन जाएंगे, वहाँ पे हम गोवर्धन जी का जो है परिक्रमा करेंगे और गोवर्धन जी का परिक्रमा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके कृष्ण भक्ति में हमारी प्रगति आगे हो। और जैसे गोवर्धन जी हैं, गोवर्धन जी को राधा रानी ने नाम दिया है कि आप क्या हो, आप हो हरिदास वर्य। राधा रानी ने कहा है गोवर्धन को कि गोवर्धन आप जो हो भगवान कृष्ण के सेवकों में सबसे श्रेष्ठ आप हो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं गोवर्धन पे भगवान कृष्ण, बलराम, गाय और ग्वाल बाल सब गोवर्धन के ऊपर विचरण करते थे। और गोवर्धन ने जो है बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था की भगवान के सेवा के लिए। ठंडी ठंडी वहाँ पे हवाएं होती थी, पेड़ों की छांव होती थी, शीतल जल होते थे, मीठे शीतल जल होते थे, झरने होते थे। और जो गाय हैं उनके लिए घास होती थी।
तो बहुत सुंदर सेवा की है गिरिराज जी ने भगवान के लिए, भगवान की लीलाओं के लिए। तो राधा रानी ने प्रसन्न होकर गिरिराज जी को नाम दिया है हरिदास वर्या। इस तरह से हम गिरिराज जी का थोड़ा महिमा सुनते हैं, समझते हैं। इसके बारे में और विशद हम वर्णन करेंगे जब हम वृंदावन में जाएंगे, तो वृंदावन में और डिटेल में बात करेंगे गिरिराज जी के बारे में। गिरिराज जी कौन हैं, कैसे हैं, और विस्तृत जो लीला है वो करेंगे। और कल हम चर्चा करेंगे कि गोवर्धन में जो प्रलयकारी वर्षा हुई थी वो वर्षा कैसे हुई थी और भगवान ने कैसे इंद्र का अहंकार चूर किया। ठीक है, मैं यहीं रोकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो वो मुझे बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे पूछना था कि गोवर्धन है कौन? कृष्ण ही है या कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त, क्या वो दोनों सेम ही है? देखिए, गोवर्धन कृष्ण के सेवक हैं क्योंकि वो पर्वत के रूप में हैं, और गोवर्धन स्वयं कृष्ण हैं क्योंकि कृष्ण ने अपना विस्तारित रूप जो है गोवर्धन के अंदर समाविष्ट किया था। तो गोवर्धन दोनों हैं, कृष्ण है भी और कृष्ण के सेवक भी हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। यू से दैट अ मैन शुड नो। एक मिनट, बहुत बड़ा प्रश्न है। You say that a man should know which god or goddess he is worshipping. Only after that he will get the fruit. But Sri Krishna has said that a man has to do work and he should not think about the fruit. Then why do people think again and again about the fruit? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो इनका प्रश्न है कि जैसे मैंने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो यज्ञ कौन सा कर रहे हैं, वो यज्ञ से कौन से देवी देवता प्रसन्न होंगे और वो यज्ञ से हमें क्या फल प्राप्त होना चाहिए। ये जानने के बाद ही हमें कोई भी कार्य को करना चाहिए। तो देखिए, व्यक्ति को पहले तो जानकारी पूरी रखनी चाहिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, पहला वो काम क्या है, उस काम का क्या प्रोसेस है, उसके बाद वो काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ और वो काम करने से मुझे क्या प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चले कि ये काम हम धर्म का कर रहे हैं या अधर्म का कर रहे हैं। यदि हमें ये चीज़ें नहीं पता चलेगी और उस काम का फल नहीं पता चलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं या अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। धर्म और अधर्म में भेद करने के लिए हमें ज्ञान तो होना चाहिए ना, किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। जैसे आजकल कोई भी व्यक्ति खड़े हो जाता है, बाबा मैं भगवान हूँ, मैं बड़ा साधु हूँ, मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूँ। लोग खड़े हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं और लोग उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो ये तो अंधश्रद्धा है ना। आप कम से कम पता करो कि असली भगवान कौन है, ये तो पता करना चाहिए, और भगवान के निमित्त जो कार्य है वो पता करना चाहिए और उसका फल भी प्राप्त होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता चले कि देवी देवताओं की पूजा करने से हमें जो फल प्राप्त होता है वो फल टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है, अगर ये हमें नहीं पता चलेगा तो क्या होगा, हम टेम्पररी फल के पीछे भागेंगे। हमें पता चलना चाहिए ना कि हमें क्षणिक फल चाहिए या शाश्वत फल चाहिए, टेम्पररी चाहिए या परमानेंट चाहिए। तो वो पता करने के लिए तो हमें जानना पड़ेगा ना। हम जब मार्केट में जाते हैं तो आप मान लो आप खरीदने जा रहे हो आलू, आप आलू खरीदने जा रहे हो और आलू वाला कहता है ये आलू 50 रुपये किलो है और ये आलू 60 रुपये किलो है। तो आप पूछोगे ना ये 50 रुपये 10 रुपये कम क्यों है, ये 60 रुपये 10 रुपये ज़्यादा क्यों है, ये आलू अच्छा है कि बुरा है, वो आलू अच्छा है कि बुरा है। ये तो जानना है ना, बिना जाने कैसे करेंगे। और भगवान भगवद्गीता में कहे हैं कि फल की चिंता मत करो। क्यों?
भगवान ने क्यों कहा फल की चिंता मत करो? क्योंकि यदि आप जान के, सोच के, समझ के सही कर्म करोगे तो आपको सही फल मिलेगा। अब भगवान ने क्यों बोला फल की चिंता मत करो? क्योंकि कई बार लोग ना फल की इतने ज़्यादा चिंता करते हैं कि फल की चिंता में काम ही सही से नहीं करते हैं। तो सही से काम करना चाहिए ना। तो अगर फल की चिंता में ही दिन रात बिजी रहेगा तो काम कैसे करेगा? और फल की चिंता में बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा तो ओवर थिंकिंग कर लेगा, जरूरत से ज़्यादा सोचेगा तो केवल चिंता ही करते रहेगा, कर्म ही नहीं करेगा। तो कर्म करना जरूरी है ना। और यदि सही कर्म कर रहे हो, जान के, सुन के, सोच के, समझ के कर्म कर रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, तो फल की चिंता करने का आवश्यकता ही नहीं है। और यदि भगवान की भक्ति कर रहे हो तब तो फल की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान पालन करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो फल की चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो भगवद गीता में भी भगवान ने सही बोला है और यहाँ पे भगवान ने सही बोला। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं बहुत धन्यवाद आप लोग का विशेष रूप से दे रहा हूँ कि ऐसे दिवाली के इतने विशेष पर्व है, ये पूरे भारत का विशेष पर्व है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग कृष्ण कथा सुन के अपनी दीपावली को सबसे ज़्यादा सार्थक बना रहे हैं, सबसे उत्तम बना रहे हैं। और कृष्ण कथा सुन के आप जो दीपावली मना रहे हैं, असली में वही दीपावली है। दीपावली का मतलब या कोई भी त्यौहार है सनातन धर्म के जो भी त्यौहार है, वो सभी त्योहारों का एक ही मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और कृष्ण की कथा करनी चाहिए। यही जितने भी त्यौहार हैं सबका यही विशेष उद्देश्य है। और हमें रोज़ के रूप में भी यदि हम ये चीज़ करते हैं तो हमारा हर दिन त्यौहार है। इसीलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं उनका हर दिन त्यौहार होता है। वो हर दिन हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, हर दिन वो साधना भजन में शास्त्रों को पढ़ते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा बोलते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो हमारा तो हर रोज़ त्यौहार होता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जब हमारे मंदिर में अनाउंसमेंट होता है तो हमारे मंदिर में अनाउंसमेंट उत्सव नहीं होता है, महोत्सव नहीं होता है। हमारे मंदिर में अनाउंसमेंट जब होता है तो वो अनाउंसमेंट होता है महामहोत्सव। क्यों? क्योंकि उत्सव तो हम रोज करते हैं, त्यौहार तो हम रोज मनाते हैं। तो ये जो जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी है, सीता नवमी है, गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी है, नरसिंह चतुर्दशी है, गोवर्धन पूजा है, ये सब क्या है? ये सब महामहोत्सव है। क्योंकि उत्सव तो रोज होता है, हरिनाम तो रोज लेते हैं शास्त्रों को तो रोज पढ़ते हैं, कृष्ण कथा तो रोज सुनते हैं, रोज बोलते हैं, रोज कीर्तन करते हैं और रोज महाप्रसाद खाते हैं। तो उत्सव तो रोज हो रहा है, लेकिन भगवान के भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव का जो समय होता है उसमें हम महामहोत्सव करते हैं। ठीक है, तो गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।